आध्यात्मिक जिज्ञासा। स्वामी भूतेशानंद। शरणार्थियों को भोजन बनाकर दिया जाता था या सूखा कच्चा अन्न। महाराज, कैंटीन से भोजन दिया जाता था। वे लोग कैंटीन में जाते थे, हम लोग टिकट देते थे, टिकट दिखाकर खाते थे। दाल भात खाने को दिया जाता था, सब्जी कुछ नहीं थी। वे लोग टिकट वहाँ देते थे और कैंटीन वाले टिकटों को हम लोगों के पास लाते थे। हम लोग परीक्षण करके रुपया देने के लिए भेज देते थे। क्या कैंटीन आप लोग चलाते थे या मिलिट्री वाले चलाते थे? महाराज, नहीं, हम लोग ही चलाते थे। सरकार रुपया देती थी। दिन में कितनी बार भोजन दिया जाता था? महाराज, एक बार। वे सब आए, भोजन कराया गया, उसके बाद टिकट दे दिया, ट्रेन से चले गए। एक विशेष ट्रेन थी, बहुत कष्ट था। बड़ा अच्छा राहत कार्य हुआ था महाराज। हम लोग ये सब घटनाएं नहीं जानते थे। महाराज, हाँ, अच्छा राहत कार्य हुआ था। बड़ी कष्टकर अवस्था थी। पहली बार जब मैं गया तो कहाँ रहूँगा, कहाँ खाऊँगा, कुछ भी ठीक नहीं था। महाराज, वहाँ बिजली थी क्या? महाराज, नहीं नहीं, हम लोगों के पास कुछ लालटेनें थीं। उसके बाद जब अंधकार में आते समय कुछ लोग कीचड़ में गिर गए, कुछ लोग मर गए, तब हम लोग कुछ पेट्रोमैक्स खरीद कर लाए। किंतु मिलिट्री कमांडेंट ने एक दिन कहा, इतना प्रकाश जलाकर आप लोग जापानियों को निमंत्रण दे रहे हैं। मैंने कहा, बताएं क्या करें, रोगी मरे जा रहे हैं। यह सुनकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस समय तो ब्लैकआउट चल रहा था, फिर भी चारों ओर प्रकाश जला दिया। सरकार ने आप लोगों को कोई आदमी दिया था? महाराज, आदमी जन कुछ नहीं, केवल उनके कैंप कमांडेंट साहब थे। शिविर में जो लोग मर जाते थे उन लोगों का क्या करते थे? महाराज, ये बड़ा मार्मिक था। गड्ढा खोदकर सबको एक साथ उसमें कब्र देते थे। इस परिस्थिति में इससे अधिक कुछ करना संभव भी नहीं था। ये सब क्या हमारे साधु लोग ही करते थे? महाराज, नहीं, सरकारी डोम सब करते थे। एक दिन एक शरणार्थी आया। बंगाली लड़की थी। उसका पति मर गया था। वह हमारा पैर पकड़कर रोने लगी, महाराज, मेरे पति के मृत शरीर को कब्र न देकर दाह संस्कार करा दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, प्रयास करूँगा। हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक साहब थे। उनसे मेरा पहले से शिलोंग से ही परिचय था। उनको कहा, देखिए, इस व्यक्ति के दाह संस्कार की हम लोग व्यवस्था करेंगे, आपको जलाने की अनुमति देनी होगी। उन्होंने कहा, बहुत कठिन है। उसके बाद उन्होंने सोच समझकर कहा, आपको अनुमति देंगे, किंतु विशेष रूप से आपको देखना होगा कि शव को पूर्ण रूप से जला दिया जाए। आधा जलाने से काम नहीं होगा। मैंने कहा, उसे मैं देख लूँगा। उसके बाद डोम के द्वारा जलाने की व्यवस्था किया। जंगल में तो लकड़ी की कमी नहीं है। वह कैसा करुण दृश्य था। उस समय तक भी उसके माता पिता नहीं आए थे। जो व्यक्ति मरा था उसकी पत्नी और वह पहले शिविर में आए थे। यहीं मलेरिया से वह मरा। उसके बाद दूसरे दिन उसके माता पिता आए। मैं सोच रहा था कैसे उन सब का सामना करूँगा। ओ माँ, देखता हूँ जैसे उन सबको कुछ हुआ ही नहीं। अर्थात इतना कष्ट हुआ है कि उन सब का मन पत्थर का हो गया है। मनुष्य का जो दुख कष्ट देखा हूँ, उससे कई दिन मुझे लगा कि पागल हो जाऊँगा। कितनी दुर्गंध थी। जहाँ भी जा रहा हूँ पूरे शरीर से दुर्गंध आ रही है।
ऐसी स्थिति थी। उसके बाद कीचड़ के रास्ते से रोगियों को लाना होगा, क्योंकि चल नहीं पा रहा है। पकड़ पकड़ कर शिविर में लाकर बैठाना पड़ता था। महाराज, अपने रामकृष्ण मिशन के राहत कार्य की बात हो रही थी। कुछ और घटनाएं भी सुनने की इच्छा है। महाराज, ठीक है, हम लोगों ने राहत कार्य किया और तुम लोग केवल कहानी सुनोगे, तो सुनो। उस समय की एक घटना है। बर्मा से शरणार्थी आ रहे हैं। एक परिवार है, वे बड़े लोग हैं। हम लोगों के सेवाश्रम के प्रेसिडेंट थे। संपत्ति छोड़कर चले आने की उन लोगों की इच्छा नहीं थी, क्योंकि सारी संपत्ति उनकी वहीं थी, यहाँ कुछ नहीं था। बर्मा का गवर्नर उन लोगों को बुलाकर कहा था, यदि तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम लोगों की सुरक्षा का दायित्व हम लोगों को का नहीं रहेगा। यानी परोक्ष रूप से कहा गया, तुम लोग चले जाओ। बड़े लोगों को रखने की इच्छा नहीं थी। ये सब सुनकर अंत में उन लोगों ने निर्णय लिया कि यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। उन लोगों की बहुत संपत्ति थी। ट्रक में सामान भरकर उन लोगों ने प्रस्थान किया। आते आते रास्ते में देखा कि एक पुल टूटा हुआ है। तब ट्रक वहीं पड़ा रहा, वहाँ से पैदल चलने लगे। इस प्रकार पैदल चलने की उन लोगों की आदत नहीं थी। मार्ग में उन सज्जन को कॉलेरा हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी एक बच्चा लेकर चलती रही, क्या करेगी बेचारी। तत्पश्चात हम लोगों के पास पहुंची। तब उसकी दशा देखकर हम लोगों की आंखों में आंसू आ गए। इतने बड़े घर की है, लेकिन रास्ते के भिखारी के समान आ रही है। तब हम लोगों ने कुछ कुर्ते बच्चों को दिए। तब वे आपस में बात कर रहे हैं, देखो जाड़े में अब कष्ट नहीं होगा। लोग पूछ रहे हैं, महाराज इतने लोग मर रहे हैं, क्या इसे रोका नहीं जा सकता। हम लोगों के पास उत्तर देने के योग्य कोई बात ही नहीं थी। क्या कहूँगा। यही तो बड़े लोगों की बात है। तब गरीब लोगों की बात तो समझते ही हो। पेट में अन्न नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, पॉकेट में पैसे नहीं हैं, मार्ग में पानी भी नहीं था। जो जल के स्रोत थे उन्हें सेना के जवान देख रहे थे, क्योंकि पानी में विष होने से सभी मर जाएंगे। कॉलेरा से महामारी हुई थी। मार्ग के आसपास के गांवों में जाकर कहते थे, पानी दो। वे लोग कहते थे, रुपया दो। जिनके पॉकेट में रुपए थे वे लोग एक गिलास पानी का मूल्य 5-10 रुपए देकर पानी पीते थे। जिनके पास नहीं था वे बिना पानी पिए मर गए। इस प्रकार लोग इम्फाल पहुंचते थे। गांव के बीच से 2 रास्ता बनाया गया था, ब्लैक रोड और वाइट रोड। साहेबों के लिए वाइट रोड और अन्य लोगों के लिए ब्लैक रोड। साहेबों के वाइट रोड में खाने पीने, औषधि आदि की व्यवस्था थी। ब्लैक रोड में कुछ भी नहीं था। ऐसी परिस्थिति में वे लोग आकर यहाँ पहुँचे थे। हम लोगों के पुण्यानंद स्वामी वाइट रोड से आए थे। सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उनका बहुत प्रभाव था। शरणार्थी लोग शिविर में आकर कहते थे, बड़ी प्यास लगी है, पानी पीऊँगा, कितना पैसा देना होगा। हम लोग कहते थे, पैसा नहीं देना पड़ेगा। वे लोग कहते, हम लोगों ने तो रास्ते में कहीं ऐसा पाया ही नहीं। रास्ते में कॉलेरा, मलेरिया से बहुत से लोग मरे हैं। लोगों को ट्रक से लाकर उतार देते थे। वे लोग कैंटीन में भोजन करते, हम लोग ट्रेन से भेज देते थे। हम लोग टिकट कटा देते थे, वे लोग ट्रेन से जाते थे। इसी प्रकार चलता था। लोग बिल्कुल असहाय थे। पेट में भोजन नहीं, शरीर पर वस्त्र नहीं है। हम लोग यथासंभव वस्त्र देते थे, भोजन देते थे। उसके बाद सामान भरने जैसा ट्रेन में बैठाकर भेज देते थे। कहाँ जाओगे पूछने पर वे लोग कहते, पता नहीं।
वे लोग कभी इस देश में नहीं रहे, इसलिए कहाँ जाएंगे वे नहीं जानते थे। हम लोग देखते थे कि जन्म स्थान कहाँ है। यदि देखते कि पंजाब, तो वहाँ के किसी शहर का टिकट कर देते थे। अभी भी मुझे याद है, एक छोटा बच्चा था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। उसने आकर कहा, मैं अपनी माँ को नहीं खोज पा रहा हूँ। यदि तुम लोग मुझे यहाँ रहने दो तो मैं माँ को खोज सकूँ। मैंने कहा रहो, किंतु वह अपनी माँ को नहीं पा सका। 2-3 दिन बाद चला गया। ऐसी परिस्थिति थी। अपने प्रधान कमांडेंट को बुलाया, बताया यदि हम लोगों को इम्फाल में एक शिविर करने दिया जाए तो हम परिवार वालों को एक साथ भेज सकते हैं, क्योंकि परिवार अलग हो जा रहा है। उन्होंने कहा कठिन काम है। वे कुछ कह नहीं सके। इतने लोग आ रहे हैं। उन लोगों के लिए गड्ढा खोद कर शौचालय की व्यवस्था की गई थी। 200 सफाई कर्मी मेहतर सब शौचालय साफ करते थे। उसके बाद प्रश्न उठा कि उन लोगों को भोजन कौन देगा। उन सबों ने एक दिन कहा, हम लोग जा रहे हैं। मैंने कहा, सर्वनाश, मैं तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था करूँगा। उन सबके खाने की व्यवस्था किया था। उसके बाद वहाँ रहते रहते ही मुझे ज्वर हो गया। मैं गुवाहाटी में आकर कुछ दिन रहा। तब देखा सफाई कर्मियों का वह दल वहाँ से चला आया है। उन सब ने हमें बताया, महाराज, हम लोग चले आए हैं, वहाँ बम गिर रहा है, इसलिए वे सब चले आए थे। अब क्या करूं? तब मैं ज्वरग्रस्त शरीर लिए ही वहाँ चला गया। कुछ लोगों की व्यवस्था किया जो शवदाह का काम जानते थे, किंतु उनकी संख्या बहुत ही कम थी। उसके बाद वर्षा आ गई। अत्यधिक वर्षा से सर्वत्र कीचड़ हो गया। बम गिरने पर बचने के लिए हम लोग बड़े बड़े गड्ढे खोदकर रह रहे थे। सभी गड्ढे पानी से भर गए। कैंप कमांडेंट ने उसे देखकर कहा, क्या आप लोगों ने स्विमिंग पूल खोदा है? मैंने कहा, क्या करूं? उस समय तो बरसात नहीं थी, इसलिए गड्ढा खोदा गया था। उसी गड्ढे में जल जमकर कीचड़ हो गया। इसका कोई उपाय भी संभव नहीं था। लोग आ रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, कीचड़ में गिर जा रहे हैं और गिरकर मर भी जा रहे हैं। जितने लोगों का संभव हो सकता था, हम लोग उनका हाथ पकड़कर शिविर में ले जाते थे। शिविर में सूखा था। जो बहुत बीमार थे, उन लोगों को हम लोग औषधि देते थे, किंतु कठिनाई यह थी, देखभाल करने के लिए सरकारी प्रशासन का कोई नहीं था। सब जगह मिलिट्री भरी हुई थी। हम लोगों को देखकर वे सब कहते थे, आप लोग जापानी हैं? तब मैं कहता था, जापानी होने से क्या आप लोग यहाँ रहने देते? जो हो। इसी प्रकार कितने लोग मर गए। एक दिन ट्रक से 1200 लोग आए, उनमें से 900 लोग मर गए। वास्तव में वे लोग मरणासन होकर ही आए थे। ये सब देख सुनकर लगता था पागल हो जाऊंगा। सहन नहीं होता था। सारा दिन शिविर का काम करके संध्या के बाद अपने क्वार्टर में जाकर बैठता था। चारों ओर निस्तब्धता रहती थी। बीच बीच में कहीं से रोने की आवाज़ आ रही थी। क्या कहूँ, अभी भी याद आने पर शरीर शिहर जाता है। उसके साथ वही कीचड़ था। कितनी दुर्गंध थी। इतनी दुर्गंध थी कि व्यक्ति दूर से भी उसे सहन नहीं कर सकता।